नमस्कार छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं मिसेस बैनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं विषय हिंदी का पाठ 6 आखिरी पत्ता लेकर आई हूं। यहाँ मुख्य पात्र कुछ इस प्रकार से हैं: सु, जानसी और बहरमन। अब हम पहले कहानी का उद्देश्य देख लेते हैं। यह कहानी बताती है कि अच्छे मित्र और मित्रता, समान विचारधारा और समान रुचियों के लोग संयोगवश जीवन में मिल जाते हैं। मतलब अपने समान ही मित्र जिनकी समान विचारधारा और समान रुचि हो, वह समाज में अपने आप ही मिल जाते हैं। मनोबल बढ़ाकर आशा का संचार करना सिखाना, सकारात्मक रहकर जीवन जीने का संदेश देना, मनोविज्ञान और सोच से समस्याएं भी पनपती हैं तो समाधान भी प्राप्त हो जाती है। यह कहानी मित्रता, परोपकार, प्रेम, त्याग, बलिदान व संघर्ष को स्पर्श करती है। यह कहानी त्याग, प्रेम, बलिदान व संघर्ष को स्पष्ट करती है। अब कहानी के कुछ मुख्य अंश देख लेते हैं, उसके बाद हम कहानी का सारांश पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है, कौन बीमार था? तो जानसी निमोनिया की चपेट में आने के कारण बीमार थी। कौन बीमार था? जानसी। और क्यों बीमार थी? वह निमोनिया की चपेट में आने के कारण बीमार थी। नंबर 2, हालत क्यों बिगड़ रही थी? जानसी की हालत क्यों बिगड़ रही थी? मृत्यु के बारे में सोचने के कारण जानसी का मनोबल कम हो गया था, जिससे दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी और हालत बिगड़ रही थी। नंबर 3 पे है, बहरमन ने क्या किया? बहरमन यह एक चित्रकार था। बहरमन ने क्या किया? जानसी का मनोबल बढ़ाने के लिए रात भर बारिश में भीगते हुए अंगूर की बेल का असली लगने वाला पत्ता बनाया। बारिश में भीगने और ठंड लगने के कारण मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? बहरमन की मृत्यु किस कारण हुई थी? रात भर ठंड लगने और भीगने के कारण बहरमन की मृत्यु हो गई। नंबर 4 है, जानसी क्या करने लगी थी? जानसी क्या करने लगी थी? तो खिड़की से बाहर अंगूर की बेल के गिरते हुए पत्तों को गिनकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रही थी। जानसी बेल की पत्तों के अंगूर की बेल से जितने पत्ते गिरते थे, वह सोचती थी कि इन पत्तों के गिरने के साथ ही उसकी मृत्यु भी उसके निकट आ रही है। नंबर 5, सु ने बहरमन को क्या बताया? सु ने चित्रकार बहरमन को जानसी की मनः स्थिति के बारे में बताया। मन की स्थिति के विषय में बहरमन को सु ने बताया। पाठ क्या सिखाता है? यह पाठ हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में मजबूत मनोबल से जीना सिखाता है। मनोबल से जीता जा सकता है। जीवन जीने की कला किसी की वाणी या किसी की कलम से भी मिल सकता है। जीवन जीने की कला हम किसी की वाणी और किसी की कलम से भी मिल सकती है। अब हम कहानी का सारांश पढ़ेंगे। आखिरी पत्ता ओ हेनरी द्वारा लिखित अंग्रेजी कहानी द लास्ट लीफ का हिंदी अनुवाद है। वॉशिंग शहर में कलाकारों की एक छोटी सी बस्ती में सु और जानसी का स्टूडियो था। सु और जानसी क्या थी? कलाकार थीं और दोनों आपस में मित्र थीं। यह एक स्टूडियो चलाती थीं। दोनों बहुत अच्छी मित्र थीं। एक बार निमोनिया के प्रकोप ने बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। जानसी भी निमोनिया के जकड़ में आकर इतनी बीमार हो गई कि अपने जीवन से मायूस हो गई। डॉक्टर ने सु को सख्त हिदायत दी कि यदि जानसी का मनोबल इसी तरह गिरता रहा तो उसका बचना नामुमकिन है। जानसी की जीने की इच्छा इस कदर खत्म हो गई थी कि वह अपने बिस्तर पर लेटी लेटी खिड़की से बाहर एक अंगूर की बेल को निहारती रहती और उसके गिरते हुए पत्तों से अपनी मृत्यु आने के दिन गिनती रहती।
कि जिस दिन इस बेल का अंतिम पत्ता गिरेगा उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी को यह बात पता चल गई तो वह बहुत चिंतित हुई। उसने जानसी को समझाने का प्रयास किया लेकिन जानसी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने एक वृद्ध चित्रकार बहरमन को जानसी के वहम के बारे में बताया। बहरमन पहले तो क्रोधित हुआ, फिर जानसी को देखने गया और वापस आ गया। रात भर तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश हुई। अगले दिन सू ने खिड़की का पर्दा हटाया। जानसी ने बाहर देखा तो पाया कि अंगूर की बेल का आखिरी पत्ता अभी तक लगा था। पूरा दिन बीत गया। रात को फिर तेज हवा चली और बारिश हुई। सवेरे होते ही जानसी ने फिर पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि पत्ता अभी भी बेल पर लगा हुआ था। अब जानसी को हिम्मत मिली और जीने की इच्छा जागी। दवाई ने अपना काम किया और जानसी ठीक हो गई। कुछ दिन बाद सू ने जानसी को बताया कि बहरमन की निमोनिया के कारण मृत्यु हो गई। जिस दिन बेल का आखिरी पत्ता टूटा था, बहरमन ने हवा और बारिश के बावजूद जानसी का मनोबल बढ़ाने के लिए असली सा लगने वाला यह पत्ता बनाया था। यही थी उसकी आखिरी कलाकृति। बहरमन की आखिरी इच्छा थी कि वह एक ऐसी कलाकृति बनाए जो जीवन भर याद रहे। तो यही आखिरी कलाकृति थी जिसने जानसी को नया जीवन दिया। यह था पाठ का सारांश। अब पाठ का अभ्यास कार्य को कॉपी में पढ़कर अभ्यास कार्य को पहले पढ़ेंगे। ये वीडियो बार बार देखेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आता। उसके बाद आप पाठ का पुस्तक के द्वारा अध्ययन करेंगे और अपने अभ्यास कार्य को कॉपी में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।